अस्सलाम वालेकुम आर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सारे खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक फीमेल्स प्रॉब्लम के बारे में है। एक ही मेडिसिन है जो फीमेल्स की लेटेस्ट प्रॉब्लम है, उन सबको कवर करेगी। आज की जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है लकोरिया की प्रॉब्लम, सेकंड है डिस्मेनोरिया, थर्ड है मेनोरिया। और इसके साथ साथ आपको बताऊंगी इसकी क्या बेसिस, इसकी रीजंस क्या है, सिम्टम्स क्या है और कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो लकोरिया होता है ये तो नॉर्मल रूटीन में हर लेडीज को होता है, लेकिन अब नॉर्मल लकोरिया जो होता है वो आपके लिए खतरे का बायस हो सकता है। यानी कि अगर आपका जो लकोरिया है उसका जो कलर है वो रेडिश है, मैरून है या ग्रीनिश है और साथ साथ आपको ईचिंग होती है, स्मेली है, वहाँ पे स्पॉट छोड़ देता है और जिस कपड़े पे लगता है वहां से फट जाता है, इसको कहते हैं एबनॉर्मल लकोरिया। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपको वजाइनल फंक्शन भी हो सकता है और आप इनफर्टिलिटी की तरफ भी जा सकते हैं। और सेकंड है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या होता है? फीमेल्स को जो पीरियड्स होते हैं वो जो होते हैं उनमें क्लोटिंग होती है, पेल्विक में शदीद किस्म की पेन होती है, क्रैम्प आते हैं, उनका मूड स्विंग होता है, तमाम बॉडी में दर्दें होती हैं, माइग्रेन की दर्द हो सकती है, हेडेक हो सकता है। और जो ही उनकी एक मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जो ही उनका फ्लो सही होता है तो उनको डिस्मेनोरिया में काफी रिलीफ मिलती है, वो उसके लिए भी मेडिसिन है। और थर्ड है मेनोरिया। मेनोरिया का मतलब होता है यानी कि पीरियड्स का ज्यादा देर चलना, 1 वीक हो सकता है, 15 डेज हो सकता है, 10 डेज हो सकता है। इसके पीछे मेन कोजिस क्या है? इसके पीछे कुछ मेन कोजिस होती हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है। देन ये होता है अगर आपकी फैमिली में है देन ये हो सकता है या आप अनेमिक हो, और साथ ये है कि आपने कोई ऐसी मेडिकेशन आपने ली है जिसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और ये ऐसी बीमारियां हैं, इसके लिए आपको पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। इसके पीछे पीसीओएस, पीसीओडी भी हो सकता है। अगर आपको पीसीओएस, पीसीओडी का प्रॉब्लम होगा देन आपको डिस्मेनोरिया हो सकता है, लकोरिया हो सकता है, या आपके जो बल्कि यूट्रस हो या फिर जो यूट्रस की वाल्स में इन्फ्लेमेशन हो और उसमें स्वेलिंग हो, देन ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे, इनिशिएटिव स्टेज पे आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, देन क्रोनिक में चले जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो फिर लॉन्ग रन जाता है और इसका कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल यही है, अपनी हिस्ट्री को चेक करें, अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएं, सीबीसी का टेस्ट करवाएं। अगर पीसीओएस, पीसीओडी है, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, आपके जो फेशियल हेयर आ जाएंगे जिनको हिरसुटिज्म कहते हैं, और कुछ लेडीज में फॉलिंग हेयर का प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत सी रिंकल्स आ जाती हैं, फ्रैकल्स आ जाते हैं। तो इसके लिए एक ही मेडिसिन है जिसको आप जनरल वीकनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं और ये फीमेल की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और ये फीमेल की मैं सदियों से इसको इस्तेमाल करती आ रही हूँ। चलिए जी मेडिसिन का नाम बताती हूँ, लेकिन एज यूजुअल अगर आप न्यू हैं तो मेरा चैनल डर तैयबा जगह विजिट कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आपको भी फेस के मुतालिक, हेयर के मुतालिक, फिजिकल हेल्थ के मुतालिक कोई भी इशू हो तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियोस पे बनाती जाएगी। चलो जी मेडिसिन की तरफ चलती हैं। वो है मेडिसिन अशोका। अशोका के बारे में हर कोई जानता है। अशोका को मदर टिंचर फॉर्म में आपने यूज करना है। अशोका को ब्लू फॉर्म मदर टिंचर फॉर्म में लेके आए, आपने ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी का 1/4 कप लेना है, उसमें अशोका के 15 से 20 ड्रॉप डालने हैं और नाश्ता करने के 15-20 मिनट के बाद आपने सिप बाय सिप लेना है। और आप दिन में एक ही टाइम अनफ होगा और आप इसको अगर 1 माह रेगुलर रूटीन में रखेंगे, इसका यूज करेंगी तो आपको काफी जबरदस्त अपने में अफाका महसूस होगा और रिलीफ महसूस होगा। ऐसे अगर आपको अफाका महसूस हो, आपके सिम्टम्स में बेहतरी आना शुरू हो जाए, देन आप यही मेडिसिन अशोका मदर टिंचर को 3 से 4 माह इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपकी जो डिजीज है वो सेकंड स्टेज पे है, ठीक है, क्रोनिक स्टेज पे है, दूसरी स्टेज में चली गई है, फिर भी इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, वो साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के मुताबिक आपको रेमेडी या मेडिसिन देगा। फिर क्या होगा, आपको इतनी देर वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको उसका जल्दी फर्क हो जाएगा। कभी भी कोई भी मेडिसिन खुद यूज ना करें, ना ही कभी किसी मेडिसिन को पेपर ऑफ करें, कम या ज्यादा करें, ना ही किसी मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन के साथ स्विच करें, बल्कि अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें, कांटेक्ट में रहें
और उसको बता के मेडिसिन का यूज किया करें, ठीक है। और ये अगर आपको कोई लेडीज हैं, यंग लेडीज हो या फीमेल मैरिड हो, ये अशोका यूज कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप लेडीज हैं तो अगर आपने किसी और ब्लड प्रेशर की पेशेंट है या कोई और आपको सिम्टम्स है या गायनेकोलॉजिकल से आपको कोई ट्रीटमेंट करवा रही हैं, इससे क्या होगा, आप इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाते हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो, डॉक्टर की ले रहे हो, साथ हर्बल जो भी ले रहे हो, लेकिन उसके साथ आप अशोका को एज सप्लीमेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। ये आपकी वीकनेस के लिए भी है, आपके यूट्रस को भी ये जो है वो आपके यूट्रस के लिए भी बेस्ट है, और आपके जो मेनोरिया है, डिसमेनोरिया है और लकोरिया है, इसको भी ये सही करेगी। आपकी जो बॉडी एक है उसको भी सही करेगी, और ये खवातीन के लिए एक टॉनिक भी है, और ये एक मेडिसिन की मेडिसिन है। आप इसको एडिशनल तौर पे अपनी मेडिसिन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एज यूजुअल अगर आपको कोई क्रोनिक स्टेज है, देन आप अपने डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से कांटेक्ट करें, वो साथ आपको दूसरी मेडिसिन दे सकता है आपकी सिम्टम्स के मुताबिक। और ये एक ही मेडिसिन है, अगर इनिशियल स्टेज में आप इसको यूज करेंगे तो 3 से 4 माह में आपको मुकम्मल तौर पे अफाका महसूस होगा। देन आप इसको पेपर ऑफ कम कर सकते हैं या इसको खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। और यही है कि गर्मियों का सीजन है, अपना ध्यान रखा करें, टेंशन से बचा करें। जब कोई बीमारी आती है तो अल्लाह की तरफ से आती है, अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसका इलाज है वो चली जाएगी। लेकिन कभी भी डिप्रेशन या टेंशन में ना आए, डिप्रेशन आने से बीमारियों में इजाफा होता है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।